हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई एम प्रतिभा सिंह और आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और वो है सीजीएल टीयर 2। बच्चों देखो, आपका सीजीएल टीयर 1 हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है और इसी आंसर की के साथ में अब ये भी आपको पता चल चुका है कि आपका टीयर 1 क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, या फिर हो सकता है मेरा वीडियो आप तब देख रहे हो जब आपका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगी, क्या रणनीति होनी चाहिए कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि इतने सालों में मैंने देखा है कि बच्चे क्या गलतियां करते हैं, वो गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके बच्चों, तो टीयर 2 सबसे पहले तो हमारा देखो ये है कि एग्जाम पैटर्न को आप अच्छे से समझो। एग्जाम पैटर्न अगर टीयर 1 क्वालिफाई करके आए हो तो यानी कि आपको सिलेबस एकदम रटा हुआ है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन आएगा, कि इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी। इन चार पे मैंने टिक लगा दिया है। जब 2022 में हमारा ये दोनों चीजें ऐड करी गई थी तो बच्चा यहाँ पे खा गया मार। एक मेरा स्टूडेंट है, बोला कि मैम मेरा कंप्यूटर रह गया। इसमें भी दोनों में क्वालिफाइंग चाहिए होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसकी प्रैक्टिस ना करो। सो प्लीज, हमारा कंप्यूटर नॉलेज, डेटा एंट्री, दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। हम लोग थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ऑलरेडी आपने चीजें करी हुई है, आपके पास में एक स्ट्रैटेजी है। टीयर 1 अगर क्वालिफाई करा है आपने तो डेफिनेटली अच्छे लेवल पे स्टडी करी है। मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगी कि आपको अलग से क्या करना है। रिवीजन तो करना ही है टीयर 1 का, जितने भी हमारे नोट्स हैं, ठीक है, वो रिवीजन करना ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं टीयर 2 के लिए बहुत स्पेशल अलग से करना है। कुछ टॉपिक्स अलग से आते हैं, बस उसको हमें और रिफाइन करना है। अब जैसे कि देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो था वो हमारा टीयर 1 में भी आ गया था। टीयर 2 में स्पेशल क्या आ सकता है? टीयर 2 में जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्वालिटी बढ़ जाती है, क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि टीयर 2 में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा मार्क्स का आता है ना। और हम यही में मार्क्स खा जाते हैं। पैरा जंबल्स की बात करूं तो पैरा जंबल्स के क्वेश्चंस जो है वो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जब क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लेवल्स के पूछ लिए जाते हैं तो हमें बेसिकली देखो, तैयारी अगर इसी की करनी है तो हमें कैसे करनी है। देखो, अब यहाँ पे सिंपल है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, ये हमारा टाइम होना चाहिए। द हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि मैं हमेशा देख लेना, मैं कभी टीयर 1 के बच्चों को नहीं बोलती कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, आप जो है द हिंदू पढ़ो, नहीं, क्योंकि बच्चे के समझ में नहीं आएगा, वो टीयर 1 की तैयारी छोड़ देगा। वो मैं उसको बोलती साइनो एंटर ऑटो बैठ के। लेकिन अब यहाँ पे आप टीयर 2 में आ चुके हो, मिनिमम 30 मिनट क्या होना चाहिए, ये डेली की रीडिंग रीडिंग हैबिट डेवलप होनी चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत बहुत टाइप्स के क्या आएंगे, हमारे अलग अलग टाइप के जब पैसेज आते हैं तो हमारे लिए बनाना उनको डिफिकल्ट होता है। इंग्लिश का वेटेज भी ज्यादा होता है। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स अच्छी बुक है, इसको ले सकते हो, बेसिकली पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ग्रामर यहाँ से आपके एरर डिटेक्शन और बेसिक आपकी जो भी चीजें जहां जहां पे छूट गई है वो आपके हो सकती हैं। ठीक है, रीजनिंग देखो, सिंपल अगर मैं बात करूं, रीजनिंग में भी अब आपको पता चल चुका होगा कि ये वाला टॉपिक जो है मेरा वीक, कि भाई मेरा प्री में भी ना ये वाला गड़बड़ हो गया था। तो आप उसी टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ, प्रैक्टिस बनी रहे और स्पीड आपकी बनी रहे। तो प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट ही मास्टर की है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब हमारा आता है जनरल अवेयरनेस, जिसमें बच्चे के सबसे कम मार्क्स आते हैं। बच्चा यहाँ पे एकदम हतोत्साहित हो जाता है। इंग्लिश और मैथ्स तो अच्छी रहती है, फुल मार्क्स है मैडम, यहाँ पर क्या करें। स्टैटिक जीके, रिवीजन ऑफ प्रीवियस ईयर नोट्स, जो अपने आपने अभी तक करा है, जिस स्ट्रैटेजी के साथ में आपने टीयर 1 क्वालिफाई करा है, वो तो करना ही है। ऐसा नहीं है उसको नहीं करना है, उसको करना है, ठीक है। हमारे पास में हिस्ट्री के नोट्स होंगे, हमारे पास में ज्योग्राफी के नोट्स होंगे, हमारे पास में पॉलिटी के नोट्स होंगे, अच्छे अच्छे नोट्स होंगे। आपको वो करना है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि नहीं करना है। 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स जो है वो करना है। अलग से क्या करना है, थोड़ा सा देखो, मैं यहाँ पे आपको सलाह दूंगी, चैट जीपीटी थोड़ा सा यूज करना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, चैट जीपीटी से पूछिएगा आप, ठीक है। कमांड में बता देती हूँ चैट जीपीटी से कि गिव मी प्रीवियस ईयर, ठीक है, ऐसे पूरा लिखना, टॉपिक्स, ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, 2 4 बार लिख देना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टीयर 2 एग्जाम एसएससी सीजीएल, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है
एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग चैप्टर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। बेसिकली देखो, अब इसमें आपको एक फैकल्टी भी गाइड कर सकता है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन फिर भी आप चैट जीपीटी से, और क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि मेरा माइंड एक है ना, चैट जीपीटी बहुत सारी, उसमें ना एक ऑप्शन आता है डीप रिसर्च का। डीप रिसर्च अगर आपने कर ली तो काम बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, मोबाइल में भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये चैट जीपीटी का प्रचार प्रसार नहीं है, गूगल टाइप से होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है लेट से मैंने डाला है, सेम चीज मैं डाल रही हूँ। लेट से मैंने डाला है गिव मी, मुझे नहीं पता हिस्ट्री के टॉपिक्स क्या क्या हैं, गिव मी प्रीवियस ईयर टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री फॉर टीयर 2 एसएससी सीजीएल। ठीक है, यहां पे मैंने डाल दिया, एंटर कर दिया है। ठीक है, एंटर करने पे नाउ यू कैन चेक, मेरा जो लैपटॉप है ये मुझे दे रहा है, देखो क्या क्या दे रहा है, मुझे हिस्ट्री का आइडिया नहीं है। ठीक है, इसने मुझे दिया है यहाँ पर रिपीटेड टॉपिक्स दे रहा है, गुप्ता एज, पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेंस। इसने ना मध्यकालीन इतिहास मुझे दे दिया, दिल्ली सल्तनत, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स पर्टिकुलर। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको जो है दिखा नहीं सकती क्योंकि इतना जाएगा नहीं, आप देखोगे तो यहाँ पे ये कमांड मैंने अभी दिया है। थोड़ा सा कमांड से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी स्टडी को बहुत ही ना स्पेसिफिक बना सकते हैं कि यहाँ पर लेट से मेरे पास में, अगर मैं अभी की बात करूं, मॉडर्न हिस्ट्री, देखो इसने ये भी बोला है कि लगभग आप इसको पढ़ो कि लगभग 50 से 60 प्रश्न यहाँ से आते हैं। बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, फ्रीडम स्ट्रगल, रिवोल्ट ऑफ 1857, आपको बेसिकली ये बोल रहा है कि 50% जो है हमारे यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर आते हैं तो हमें सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री करनी है। तो यहाँ मैंने आपको सिंपल ये बोला है कि थोड़ा सा चैट जीपीटी से मदद लेके आप अपना एक शेड्यूल बनाएंगे। ठीक है, ये बच्चे आजकल करते हैं, यूपीएससी क्वालिफाइड चैट जीपीटी से पढ़ते हैं, आप लोग वही गूगल पे लगे हो, गूगल भी बहुत बच्चों को यूज करना नहीं आ रहा है, और यहाँ बच्चे चैट जीपीटी पे आ गए हैं। तो भाई हमारा सिंपल है कि एक एक करंट अफेयर्स की नॉर्मल सुबह एक एक घंटा आप जो दे देते हो, 6-7 महीने 8 महीने का करंट अफेयर्स को वो करो, और तरीके से पढ़ाई जो है उसको करो। कंप्यूटर नॉलेज बेसिक हमारा यहाँ पे जो आपके एसएससी स्पेसिफिक कंप्यूटर कैप्सूल्स जो है ना, तो उनको आप कर लो, वहां पर हो जाएगा। इसमें बहुत दिमाग नहीं मारना, लेकिन इतना मारना है कि हम क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, डेटा एंट्री टेस्ट जो है इसकी भी प्रैक्टिस जो है वो आप करते रहिएगा, जिससे कि आपका जो है यहाँ पर ऐसा नहीं हो कि कंप्यूटर क्वालिफाई, इंग्लिश क्वालिफाई, लेकिन डेटा एंट्री में रह गए नहीं, है ना। 6 से 8 घंटे का कम से कम मिनिमम इतना तो पढ़ाई है ही। अब ये देखो, ये बेसिकली ये मेरा तरीका है ना, हो सकता है आपका तरीका कुछ हो। एक दिन में 2 विषय पर फोकस करें, जैसे कि मैथ्स, इंग्लिश या रीजनिंग, जीके। मेरा तरीका क्या रहता था, मैं पहले मैथ्स प्लस रीजनिंग को रखती थी, क्योंकि रीजनिंग में भी मैथ्स इंक्लूडेड है ना, वहां पे नंबर सिस्टम है, एक तो वो प्रैक्टिस हो गई, फिर हम लोग मैथ्स आसानी से बना लिया। ओके, तो संडे को फुल मॉक टेस्ट, ये मेरा तरीका क्या होता था, मैं डेली लगाना है, डेली मॉक टेस्ट डेली लगाना है। ओके, इसका मतलब ये है कि देखो, अभी जैसे कि आप करो आधा दिन, तो नहीं कहेंगे, आधा दिन से ज्यादा कह सकते हैं कि हमने रिवीजन करा है अपना और नई नई चीजें ऐड करी है। ठीक है, लेकिन कम से 2 से 3 घंटे रखो आप सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि एक मॉक टेस्ट लगाओगे फिर उसकी एनालिसिस करोगे, तो यहाँ पर क्या आपका टाइम जाता है। रिविजन स्ट्रैटेजी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको मिनिमम मिनिमम 2 घंटे रखने हैं अपने टाइम के, अपने दिन के, जिसमें आप सिर्फ रिवाइज करोगे। जो बच्चा एग्जाम क्वालिफाई करता है, सिलेबस हो चुका होता है, फिर रिविजन करता है, तो रिविजन से आपकी जो है स्टार्ट यहाँ पर और चीजें जो है जहां पे रह रही है वो स्ट्रांग बनेगी। और रोज छोटे छोटे से लक्ष्य तय करें, ये नहीं है कि आज पढ़ने बैठे सुबह से 12-15 घंटे पढ़ डालें, मैडम हम तो 8 घंटे वाले नहीं है, हम तो 15 घंटे पढ़ डालेंगे। छोटे से लक्ष्य करो कि जिससे कि आपकी प्रगति बनी रहे, है ना, हफ्ते में आपकी प्रगति बनी रहे, आप कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहे। ओके, तो इसी के साथ में बच्चों ध्यान रखिएगा, उत्कर्ष दिवाली ऑफर जो कि सिर्फ 24 अक्टूबर तक है, और ये दिवाली ऑफर में आपके लिए सारे बैचेस, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे बैचेस जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही कम प्राइस में है, आपको 90% डिस्काउंट है, एक्स्ट्रा 30% ऑफ है,
टॉप एंड ट्रेंडिंग कोर्स पे, कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक है, फाइनल सिलेक्शन पर 100% फीस भी वापस है। अगर आपने यहाँ पर सीजीएल टीयर 1 की तैयारी आपने ऑलरेडी करी हुई है, आप और भी एग्जाम्स दे रहे होंगे, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जयपुर क्लासरूम, जोधपुर क्लासरूम, ठीक है, दिल्ली एसएससी कांस्टेबल जीडी बैच जो है वो जयपुर क्लासरूम से है, आरआरबी ग्रुप डी लक्ष्य बैच है, एसएससी एमटी 70 डेज टारगेट बैच है। टारगेट बैच में चीजें क्या हो जाती हैं, वो चीजें होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फाउंडेशन सुदर्शन बैच है, फाउंडेशन बैच जयपुर एंड जोधपुर दोनों से है। सीएचएसएल 60 डेज टारगेट बैच है, सीपीओ 60 डेज टारगेट बैच है, आरआरबी एनटीपीसी एक्सप्रेस बैच है, असिस्टेंट लोको पायलट बैच एंड दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जो कि देखिए आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट बैच है। प्राइस भी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सीजीएल टीयर 1 क्वालिफाई करा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग ये सब चीजें भी अपने सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो करते ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काफी कम प्राइस में आपको जो है बैचेस मिल जाएंगे। उत्कर्ष आपके सभी टेस्ट सीरीज पर भी आपको जो है अप टू 90% डिस्काउंट है। और हाँ, याद रखिएगा, फाइनल सिलेक्शन टीयर 1 आप क्वालिफाई कर चुके हैं, टीयर 2 में अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है, आपका सिलेक्शन होता है, तो ज्वाइनिंग लेटर के साथ में आपको जो है 100% फीस वापस मिल जाएगी, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सो फाइनल सिलेक्शन पर 100% फीस वापस। कोई आपसे जो है यहाँ पे जो भी आपने बैच लिया है, लेट्स से कि हमने जो भी बैच, ठीक है, 400 का, 500 का, 2000 का, 4000 का, जितने भी पैसे सब वापस हो जाएंगे। ओके बच्चों, सो चलिए, आई होप दैट यू रियली एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली। ये दिवाली आपकी रहे सिलेक्शन वाली। थैंक यू सो मच।